हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो बच्चों एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड से और 12th की तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन आता था ना, सबसे ज़्यादा तो व्हाट्सएप में बच्चे परेशान कर रखे रहते हैं कि सर आप अब हमें ये बता दीजिए कि किस चैप्टर से कितने अंक का पढ़ाई करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर जरूरी जानकारी दे देना चाहता हूं बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो अभी तक में कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तक में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और उन लोगों को ये चीज़ तैयार ही कर लेना है। काफ़ी हेल्पफुल है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। अधिकांश बच्चों का जो कमेंट था कि सर न्यू ब्लूप्रिंट नहीं आया, क्या आएगा, ठीक है, या कि हमें किस आधार पर, किस अंक सूची मतलब अंक का जो वितरण है किस आधार पर हमें पढ़ाई करना है, इस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कि 4 अंक वाले प्रश्न कहां से आते हैं और कौन कौन से अध्याय का पढ़ाई करना है। तो मैं हमेशा स्टार्टिंग से कहता हूं कि आप लोग जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, हालांकि इस साल एमपी बोर्ड में जब न्यू शिक्षा पद्धति जो आपका लागू हुआ है उसमें अब अंक का वितरण नहीं दिया जा रहा है। एमपी बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया गया। इस आधार पर केवल आप एक गेस कर सकते हैं कि इस चैप्टर से इतने अंक आएगा। 100% सफिशिएंट नहीं है, कोई भी टीचर बताएगा वो 100% सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इतना है कि 80% चांसेस है कि जो हम बताएंगे वहां से उसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, किस अध्याय से 4 अंक वाले प्रश्न आने वाले हैं। और फिर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आंकिक प्रश्न सबसे बड़ा मुद्दा है। आंकिक प्रश्न के लिए, आंकिक प्रश्न के लिए ये उन छात्रों के लिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, और यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ लेते हो तो आपके 60 से 65% आसानी से आ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, विषय वस्तु को लेकर चलते हैं बच्चों। आपको वो चैप्टर बताऊंगा जिसको आपको पढ़ना है। हम सबसे पहले एक और यहां पर इंटरेस्टेड चीज बता दें कि जो आपका पूरा अध्याय है, 14 अध्याय, उन 14 अध्याय में से सबसे ज्यादा जो अंक देने वाला है वो आपका चैप्टर 9 है। कौन सा चैप्टर बच्चों? चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो कि आपका है किरण प्रकाशिकी। इस अध्याय से सबसे ज्यादा अंक का प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला इकाई है जो आपका इकाई 6 होता है, जो कि आपका किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी से होता है। अब 4 अंक वाले प्रश्न आपको इकाई वाइज तैयार करना है, लेकिन इकाई में से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। टोटल आपके 4 अंक वाले प्रश्न 4 आएंगे बच्चों। तो आपको पहला जो चैप्टर तैयार करना है वो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। 100% एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। 100% मैं कहता हूं बच्चों, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे 2 क्वेश्चन में बहुत सिलेक्टेड बता रहा हूं, आज भी तैयार कर लेना। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूसरा आपका प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक, और आप पढ़ना चाहते हो बच्चों तो आप लोग लेंस सूत्र पढ़ लेना। ये 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो कि 100% दावा करते हैं कि हम आएंगे ही आएंगे। तो ये 4 अंक का यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान ये रखना है, इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी इकाई के अथवा में इस चैप्टर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो जैसे अथवा में रहेंगे प्रश्न। क्लियर है ना, आप समझिए। तो यदि मान लीजिए आपके किरण प्रकाशिकी से ही दोनों प्रश्न पूछ दिए तो अच्छी बात है। यदि एक अथवा में पूछा जाएगा वो तरंग प्रकाशिकी से पूछा जाएगा, तो आप लोग तरंग प्रकाशिकी का मान लीजिए बड़े क्वेश्चन नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी काम हो जाएगा, ये 100% समझो। ऐसे ही हम बात करते हैं बच्चों, एक आपका ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव, यहां से क्वेश्चन बनता है और उसके अथवा में विद्युत धारा से बन जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं भाई, यहां पे समांतर प्लेट संधारित्र जो पूछा जाता है वो अध्याय 2 से। तो यदि आपको मैं कहता हूं कि यदि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से पढ़ रहे हो तो इस अध्याय से नहीं पढ़ना है, लेकिन इन दोनों में मैं ज्यादातर मैं कहूंगा भैया स्थिर विद्युत विभव वाले चैप्टर से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से समांतर प्लेट संधारित्र गास के थ्योरम से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको विद्युत धारा से पढ़ना है।
एक चैप्टर तो यहां हो गया क्लियर, यहां से क्लियर। अब इसका अथवा हमने बता दिया ना, अथवा में कोई एक चैप्टर पढ़ना है। तो भाई साहब यदि आप किरण प्रकाश की पढ़ रहे हो तो तरंग प्रकाश की से 4 अंक आप बिल्कुल सोचना छोड़ दो कि 4 अंक का पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका हो गया स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यहां से आप पढ़ लोगे। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से नहीं पढ़ोगे तो भी काम चलेगा। बाकी मोस्ट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड किया हूं और ऐसे सेलेक्टेड में ला दूंगा कि लो भैया 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में मैं गारंटेड कहता हूं क्वेश्चन आता है। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था। अब यहां से बच्चों एक प्रश्न बनता है, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन दोनों में से अब एक अथवा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपका आ गया प्रत्यावर्ती धारा से, आपका क्वेश्चन आ गया ट्रांसफार्मर। अब उसके अथवा में दे दिया एक लंबी परिनालिका के अन्योन प्रेरण का व्यंजक, तो अथवा में डेफिनेट देता ही देता है। तो यदि आप प्रत्यावर्ती धारा से अभी जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं 3 अंक के आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी पूछ देता है तो 3 अंक का पूछ देता है। इसलिए मेरे हिसाब से जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है यहां से आपको पढ़ना चाहिए बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, ठीक है। और बच्चों यहां पे आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर से पढ़ना है। तो आपका किरण प्रकाश की पहला हो गया, विद्युत धारा 2, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये 3 अध्याय हो गया बच्चों। इसके बाद आप लोग यहां से एक अध्याय पढ़ोगे, 4 हो गया, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण 5 हो गया। मतलब ये 5 चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर के 4-4 अंक वाले प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। अभी जो आपका सेट फिजिक्स का सेट बी था यहां से दे दिया था इन चैप्टर से, जबकि यहां से 2-2 अंक और 3-3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आश्वासन एक चीज और देना चाहता हूं, कभी कभी बच्चों 4 अंक में ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि 2 पॉइंट को समझाने के लिए या 4 पॉइंट को समझाने के लिए दे देता है बच्चों, तो इससे भी आपको परेशान नहीं होता है। उसी 2-2 अंक में जैसे मैंने कहा कि परमाणु से, आपके नाभिक से, आपके विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति से, यहां से भी 4 अंक। तो कोई पूछ दिया बोर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहित, तो बोर का परमाणु मॉडल आप पढ़ते हो तो वही 3 अंक में भी पूछ देगा, वही 4 अंक में, तो इसमें परेशान मत होना। अब जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर जो 2-2 अंक वाले चैप्टर हैं, अब इसको कभी कभार घुमा के 4 अंक में रख देता है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही 2-2 अंक वाले बड़े बड़े छोटे छोटे जब क्वेश्चन तैयार करोगे तो वो बड़ा रूप में ले लेता है। तो ये हो गया बच्चों 4 अंक वाले। एक बार फिर से रिपीट कर दो, एक किरण प्रकाश की से आप पढ़ लेना, नोट कर लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से पढ़ लेना, गतिमान आवेश चुंबकत्व से, आपका स्थिर विद्युत विभव धारिता और विद्युत धारा से, यहां से 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले स्टेप में चलते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, जो आंकिक प्रश्न है। सबसे ज्यादा जो परेशान, अब देखिए मैं यदि आपसे कहूंगा कि मैं बात कर रहा हूं अभी तक जो कुछ नहीं पढ़ा है, तो फिर कौन कौन से अध्याय से आपका अंकिक क्वेश्चन बनेगा। तो हमेशा जो अंकिक क्वेश्चन, एक मैंने कहा कि यहां से मान लीजिए आपका किरण प्रकाश की से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट बनना ही बनना है, क्या 4 अंक का, दूसरा क्वेश्चन इसी से अंकिक क्वेश्चन बनना है। तो आपको अंकिक क्वेश्चन के लिए क्या करना है, अंकिक क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा परेशान है आप लोग, जबकि इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है, प्लेलिस्ट में हमारे ऐड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से 2024 का प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उसमें आपका ऐड है, वहां पे आप देखो। यदि नहीं देख रहे हैं तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। तो बच्चों कहीं ना कहीं एक ही आपका किरण प्रकाश के एवं प्रकाशीय केंद्र, और दूसरा जो अध्याय विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और धारिता नामक चैप्टर से। तो ये 3 ऐसे चैप्टर हैं, बाकी तो और सभी चैप्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है, एमपी बोर्ड की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 3 ऐसे चैप्टर हैं, एक विद्युत विभव, एक विद्युत धारा, और एक आपका बच्चों किरण प्रकाश की। बाकी तो मान लीजिए किसी भी प्रत्यावर्ती धारा से भी पूछा जा सकता है, लेकिन 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से आने की संभावना ज्यादा है। हम बात आज वहां नहीं कर रहे हैं भाई साहब कि आप 100 मिस हो, हम आज उसके लिए बात कर रहे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और किन चैप्टर को आपको प्रायोरिटी पहले देना है, किस अध्याय से आप क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों मैंने बता दिया ना, एक आपका किरण प्रकाश की, दूसरा विद्युत धारा और स्थिर विद्युत विभव, इनके अंकिक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अंकिक क्वेश्चन के लिए क्या करना बच्चों, आपको टाइप पढ़ के जाना है। कभी ऐसा नहीं हुआ है, आप लोग देख लेना, विगत 4-5 साल का मैंने क्वेश्चन भी उठाया है, तो एकाध क्वेश्चन अभी तक में रिपीट हुआ है, रिपीट होता ही नहीं है।
अंक बदल दिए जाते हैं, फार्मूला वही लगता है। तो मैं एक काम करूंगा, जैसे मैंने कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र जिस आधार पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होंगी, उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग मेहनत करेंगे बच्चों, हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। बोर्ड एग्जाम टाइम में तो भर भर के आपको क्लासेस देते हैं। एमपी बोर्ड में एकमात्र विश्वसनीय, आप लोग देख लेना बोर्ड एग्जाम के टाइम पर भी कि आपको सॉल्यूशन सहित, यदि हम मान लीजिए 300 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं तो उसके आंसर के साथ हम आपको रिवीजन कराएंगे। अभी हम आपको एक होमवर्क के रूप में दे देते हैं कि चलिए आज हम 10 क्वेश्चन दिए, तो इतना आप तैयार कर लेना। बाकी यदि आप सोच रहे हैं कि एमपी बोर्ड में बिल्कुल इजी पेपर आएगा, तो ये आप भूल जाओ, ये आप भूल जाओ। क्योंकि बच्चों अभी आप देख लो, हाफ ईयरली का भी आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, जो वास्तविक रूप से पढ़ रहा है उसके अच्छे परसेंटेज आएंगे, क्योंकि अभी जो अंकित क्वेश्चन, चाहे आपका न्यूमेरिकल्स हो, मतलब कहने का तात्पर्य एक ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे बड़े क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो कि आपको सेलेक्ट करने में परेशानी हो रही होगी और आप कर भी नहीं पा रहे होंगे। इसलिए बच्चों आप लोग भटको नहीं, अब आज से मेहनत करना शुरू कर दो स्ट्रेटजी से। अब मैं यदि बात करूं कि 3 अंक वाले प्रश्न, तो 3 और 2 अंक वाले वही क्वेश्चन 3 अंक में भी, वही क्वेश्चन 2 अंक में पूछ देता है। और जब हम बात करते हैं 4 अंक वाले क्वेश्चन भी कभी कभी 3 अंक में बिल्कुल पूछ देता है। ट्रांसफार्मर हमेशा 4 अंक और 5 अंक में पूछा जाता था, लेकिन अभी आप देख लो रिवीजन टेस्ट में सेट बी में आपके 3 अंक में पूछा गया है। तो इसलिए जैसे ट्रांसफार्मर आप तैयार कर रहे हो ना, तो ट्रांसफार्मर का पूरा एक साथ नहीं पूछेगा, पूछ देगा इसका संरचना और सिद्धांत, या पूछ देगा अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर, या कि मान लीजिए पूछ देगा कि इसके कार्यविधि को समझाइए। तो क्वेश्चन खंड में बांट देता है बच्चों, इसलिए उस आधार पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टास्क था कि न्यू ब्लूप्रिंट सबके मन में यही था, न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर बताइए सर। और दूसरी बात, जो बच्चे हमें ब्लूप्रिंट भेज रहे हैं, आपसे मैं बता दूं, आप किसी भी पेपर से उठाकर ब्लूप्रिंट तैयार करोगे वो 100% सत्य नहीं होगा। अभी से मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, और मैं ये भी बता रहा हूं बच्चों, आपको कोई भी टीचर ब्लूप्रिंट दे, जब तक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं आया है वो ब्लूप्रिंट मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि इस चैप्टर से आपको 4 अंक वाले प्रश्न तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है। बाकी आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया है और एग्जाम टाइम तक भी कहते रहूंगा कि यह प्रश्न भूल के मत जाना, इसको पढ़ लेना ये प्रश्न। और गारंटेड कहता हूं, पिछले साल फिजिक्स में एक क्वेश्चन जो था नहीं आया था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम टाइम तक बताता हूं, कराता हूं, सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ, ऑब्जेक्टिव की भाई साहब कोई टीचर भी गारंटी ले संभव नहीं है, क्योंकि अभी एमपी बोर्ड इस तरीके से ऑब्जेक्टिव दे रहा है कि लग रहा है कि वास्तविक रूप से हाँ यार एनसीईआरटी जो है हमारे एमपी बोर्ड में लागू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेस तैयार करके चलना है और मेहनत अपने स्तर से, मुख्य रूप से यार स्वतः मोटिवेट यदि हो जाते हो तभी आपका पढ़ाई होता है। आज कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मैं 1.5 घंटे पढ़ाई करता हूं, तो फिर 12th क्लास में क्यों यहां तक कैसे पहुंच गए, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है। 1.5 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। कहते सर आप 12 घंटे की बात करो, 12 घंटे कैसे हम पढ़ाई करेंगे? अरे भाई तो फिर यह भी तो सोच लो ना कि हमको भैया 45% लाना है तो हमें 5 ही घंटे में हो जाएगा। अरे भाई साहब यदि आपको है ना अच्छे तरीके से जीवन जीना है तो मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ऐसे आसानी से नहीं पहुंच जाते। यदि आप 90% टारगेट में रखें और आप सोच रहे हैं कि हम 5 घंटे पढ़ें तो यह नामुमकिन है, कभी नहीं हो सकता। 100% लिख के ले लो बच्चों, कहीं से भी आप पढ़ाई करो, कितना बेस्ट टीचर आपको मिल जाए, कितना बेस्ट आपको नोट्स मिल जाए, कभी भी ये आप कर नहीं सकते हो। और बच्चों एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। जो पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो बच्चों यदि आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री का लेना चाहते हैं, बायोलॉजी का लेना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी कम है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। एक सब्जेक्ट का चार्ज बच्चों 100 रुपए, लेकिन एग्जाम के टाइम में कुछ कंसेशन भी हो सकता है, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम है और कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है। इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जो आपको मान लीजिए 100 रुपीज में एक सब्जेक्ट का चार्ज था, अब उससे भी कम में हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पास में है। तो बेहतर तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर नोट्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि नोट्स के बिना सब कुछ खत्म है। अब आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो रह गए, पता चले नोट्स ही बनाते, बुक ही ढूंढते रह गए, और नोट्स में है आपके पास, तुरंत उस क्वेश्चन को लिख लिए, टाइप कर लिए, खत्म कहानी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।